आज हम लोग देखेंगे ये टीजीटी के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत एक टॉपिक ये डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखना है इसमें सही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन ये कितना है, ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां जाने हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये यहां देखें इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑफ इसमें ये ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री an equation which contain derivative of dependent variable with respect to independent variable. Dependent variable or independent variable is known as differential equation. इसी देखें इसमें यहां से जाएगा an equation contains derivative of dependent variable with respect to independent variable and dependent variable or independent variable. Independent variable is called differential equation. Differential equation सिंपल सही है। हम लोग जानते हैं जिस तरह हम लोग देखते हैं कोई इक्वेशन जब ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में हो तो उसको बोले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। उसी तरह अगर लॉगरिथम के फॉर्म में हो तो उसका लॉगरिथमिक इक्वेशन। अलजेब्रा के टर्म जिस इक्वेशन में हो उसको अलजेब्रिक इक्वेशन। उसी तरह एक्सपोनेंशियल का जिसमें टर्म हो जिस इक्वेशन में उसको बोले हम लोग ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सेम वैसा ही जाने कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म हो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल में जाने, जैसे देखें इसमें ये कि हो जाएगा dy बटा हो जाएगा dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin x, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा का जान लेते हैं इसमें ये कि अगर ये d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर देखें इसमें ये अगला ये d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4dy अपॉन dx स्क्वायर और प्लस फिर ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5, ये भी इसका हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर याद है कि ये रहा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिएगा यहाँ भी हम लोग कौन सा हो जाएगा dy अपॉन हो जाएगा dx। यहाँ y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग कहें कौन सा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जितने भी 3-4 इक्वेशन दिए हुए हैं वो क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आते हैं हम लोग इसमें ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब यहां समझ लें कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, वही वाला कहलाएगा उसका ये ऑर्डर। यानी ऑर्डर का सीधा डिफिनेशन हो जाएगा द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिएगा इसमें लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन is called order of differential equation, order of differential equation। ठीक है, the higher order derivative of differential equation is called order of differential equation। जैसे देखिएगा अगर इसमें हम यहाँ ऊपर का जो 3 एग्जांपल लिए हैं, उस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू sin x। तो यहाँ देखिएगा इसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये कहलाएगा हम लोग कौन सा, ये फर्स्ट ऑर्डर, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। फिर यहाँ देखिएगा इसमें एक बार भी dy बाय dx भी है और d2y अपॉन dx स्क्वायर भी है। तो यहाँ देखें इसका डेरिवेटिव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर हो गया सेकंड ऑर्डर। देखिए ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का भी है, ये सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव है, ये दोनों में सबसे जो बड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ लिखे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर यहाँ कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर। फिर इसी तरह देखिए इसमें ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर भी है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर भी है, तो इसका भी हो गया कौन सा, ये सेकंड ऑर्डर। क्लियर, ठीक है। तो बस जाने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर जानना हो तो देख लेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपको मिला वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल में इतना ही। इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये था हम लोग का कौन सा, ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आते हैं हम लोग कौन सा, ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझे पहले ये कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो सबसे ज्यादा पावर होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो मैक्सिमम पावर है, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसी पावर को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये डिग्री। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आफ्टर रिड्यूसिंग रेडिकल पावर और फ्रैक्शनल पावर, रेडिकल पावर और फ्रैक्शनल पावर को हटा लेने के बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो मैक्सिमम पावर हो उसी को हम लोग कहेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। मतलब डिग्री का जो डिफिनेशन होगा वो हो जाएगा द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिड्यूसिंग रेडिकल पावर और फ्रैक्शनल पावर इज नोन एज, है ना, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखें तो यह हो जाएगा द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर derivative after reducing radical power or fractional power,
fractional power is called degree of differential equation. क्लियर यहां तक है? देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिड्यूसिंग रेडिकल पावर और फ्रैक्शनल पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ उस डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब कोई भी डेरिवेटिव हो उस डेरिवेटिव के है ना रेडिकल पावर या फिर हो जाएगा फ्रैक्शनल पावर, जैसे पावर -1/2, 1/2, 3/4, 4/5 ऐसे अगर पावर हो इसको हटा लेने के बाद मतलब जितने भी हैं डेरिवेटिव टर्म उसका पावर होल नंबर हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी की पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, किसी के पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उतना हटा लेने के बाद जो मैक्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो हाईएस्ट पावर होगा उसी हाईएस्ट पावर को हम लोग कह देंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिएगा इसमें हम लोग देखेंगे यहां से ये पहला वाला एग्जांपल जो लिखे हुए dy/dx इज इक्वल टू sin x। तो देखिएगा इसमें से हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ही और उस फर्स्ट ऑर्डर हायर डेरिवेटिव पर देखिएगा इसका पावर कितना हो जाएगा 1। तो देखेंगे इसका जो डिग्री होगा ना वो डिग्री भी कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखें इसका ये डिग्री है ना, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखें इसमें ये यहाँ होगा फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ आपका है सेकंड ऑर्डर का, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का भी पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर का भी पावर कितना है 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो मैक्सिमम पावर होगा तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 1 ही है। तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, इसका भी डिग्री हो जाएगा 1। समझे, इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा 1। दूसरा देखिएगा इसमें ये तीसरा नंबर जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं उस तीसरा नंबर एग्जांपल में d2y/dx² प्लस 4dy/dx का होल स्क्वायर प्लस जाएगा 3x = 5। ठीक है, यहां देखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पे पावर कितना लिखा हुआ है 2, जबकि आपका सेकंड ऑर्डर पर पावर कितना लिखा हुआ है 1। तो हमको चाहिए कितना इसमें से कि जो सेकंड जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर मैक्सिमम पावर आपका कितना है। तो देखिएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर कितना हो जाएगा इसका ये 1 है, एक ही पावर देख रहा है। तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, इसका भी जो डिग्री होगा ना वो डिग्री कितना हो जाएगा 1। क्लियर यहां तक ये है ना। तो इसका एग्जांपल हम लोग यही ले लिए है ना। और जैसे देखते हैं इसमें ये एक और चौथा एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं। जैसे देखिएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और उसका पूरा होल पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y/dx²। क्लियर यहां तक ये। तो देखिए इसमें से 1 + dy/dx का ये होल स्क्वायर ने 1 + dy/dx का स्क्वायर और उसका होल पावर 3/2। ठीक है ये, और यहां लिखा है इक्वल टू d2y/dx²। तो देख लीजिएगा ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां देखिएगा इसमें जो पावर दे दिया हुआ वो रेडिकल पावर आपको है, ये फ्रैक्शनल पावर है। ठीक है, यहां पावर कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन डिफिनेशन में क्या था कि अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी डेरिवेटिव के, ठीक है, किसी भी डेरिवेटिव की जो फ्रैक्शनल पावर है वो हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। और जो भी पावर हो वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहां देख ले इसमें से कितना हो जाएगा 1 और प्लस dy/dx का जो स्क्वायर है और उसका होल पावर में कितना हो जाएगा 3/2। तो हम लोग 3/2 जो पावर है ना उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा 3/2 है, 3/2 है। इसका पावर हटाने मतलब रेडिकल पावर या फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए हम लोग इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा यहां लिखेंगे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा हम लोग मिलेगा कितना है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसका होल पावर मिल जाएगा इसमें से 3। ठीक है, और ये
1/2 पावर कट जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा d2y और अपन हो जाएगा dx स्क्वायर का होल पावर हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग पाएंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बटा dx का स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा dy बटा dx न d2y अपन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां जाने इसमें से कि अगर a प्लस b का अगर होल क्यूब भी तोड़ भी देंगे तो भी देखेगा इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b के रूप में अगर तोड़ते हैं तो भी तो पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 6 होगा। लेकिन ये मैक्सिमम पावर जो 6 होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे होगा, जबकि यहाँ मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग देखें इसमें से कितना है कि यहाँ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन लिखे हैं वो कितना हो जाएगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिड्यूसिंग है ना रेडिकल पावर और फ्रैक्शनल पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बटा dx का जो स्क्वायर है उसका होल पावर 3/2, यहाँ रेडिकल पावर का स्क्वायर किए तो रेडिकल पावर रिड्यूस हो गया। जब रेडिकल पावर रिड्यूस हो गया तो देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर मैक्सिमम पावर कितना था 2, तो इसका डिग्री भी कितना हो गया 2, यानी इसका ये ऑर्डर, इसका यहाँ हो जाएगा हम लोग का ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर तो हो गया हम लोग का सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर। लेकिन इसका अगर डिग्री देखें तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा डिग्री 2 हो गया, ठीक है, डिग्री कितना हो गया ये 2, क्लियर है। तो इसमें देखें हम लोग ये डिग्री 2, लेकिन अब कहता है इसमें ना कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि डिग्री डिफाइंड ही होगा, ठीक है, डिग्री डिफाइंड ही होगा ये जरूरी नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। और अभी तक इतना ही, इसके आगे देखेंगे कि डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। कि डिग्री कब डिफाइंड है और कब डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री डिफाइंड है ये जानने के लिए देखिए इसमें से ये कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि डिग्री डिफाइंड ही होगा, कभी कभी डिफाइंड होता है, कभी कभी अनडिफाइंड भी होता है। लेकिन देखना है कि कब अनडिफाइंड है ये जाने इसमें से। अनडिफाइंड के लिए देखिएगा इसमें नोट में लिख दे रहे हैं, हाँ सही है ना, कि डिग्री कब डिफाइंड नहीं है। मान लिया जाए इसमें से है ना कि ट्रिगोनोमेट्री का टर्म, ठीक है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर डेरिवेटिव हो, थीटा के जगह पर डेरिवेटिव हो, ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव हो, फर्स्ट ऑर्डर का भी हो, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, किसी का भी हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल में उसके पावर के जगह पर हो, ठीक है, और फिर लॉगरिथम हो, लॉगरिथम वाला टर्म में उसके आर्गुमेंट के जगह पर हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन हो और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर है ना डेरिवेटिव का टर्म हो और वो किसी भी तरह से रिड्यूसिबल नहीं है ना। अगर हम मान लो रिड्यूसिबल नहीं है तो उसको बोलेंगे डिग्री क्या है, अनडिफाइंड है, उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो देखें यहां से कितना हो जाएगा कि कोई भी डेरिवेटिव का टर्म, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के न्यूमेरिकल एंगल के जगह पर, ठीक है, यह हो जाएगा इफ एनी डेरिवेटिव is in the place of angle in trigonometry function, in the place of argument, in the place of argument in logarithm function,
logarithm function in the place of numerical value of inverse trigonometry function. Inverse trigonometry function in the place of power of exponential function. ठीक है, देखो, any derivative is in the place of angle in trigonometry function, in the place of argument in logarithm function, in the place of numerical value in या फिर numerical value of inverse trigonometry function, और in the place of power of exponential function and not reducible. And not reducible, then the degree of differential equation is not defined. ठीक है, इस स्थिति में उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। जैसे देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं इसमें, ये है ना, यहां हो जाएगा हम लोग का साइन, देखें, और ये dy बटा dx इज इक्वल टू, लिख देते हैं हम लोग x। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद देखें इसमें से अगला ही, है ना, अब अगर दूसरा लेते हैं यहां तक के, है ना, ये हो जाएगा दूसरा। अगर लेते हैं हम लोग e टू दी पावर, ये हो जाएगा d2y और अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तीसरा लेते हैं हम लोग इसमें ये कि साइन इनवर्स, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहां तक ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर साइन कर लिया तो इसमें ले लेते हैं हम लोग टेन इनवर्स लेते हैं, टेन इनवर्स dy बटा dx ना d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू x। और एक ले लेते हैं हम लोग चौथा नंबर पर, जिसमें से ये ट्रिगोनोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, इनवर्स में, एक लेते हैं हम लोग लॉगरिथम में, ये हो जाएगा log ऑफ, ये जाएगा dy अपॉन dx विथ बेस e और इज इक्वल टू x, है ना। तो देखिएगा इसमें से हम लोग 4 एग्जांपल लिए, ठीक है। इस 4 एग्जांपल में देखिएगा साइन dy बटा dx इक्वल टू x, फिर एक लिए हो जाएगा e टू दी पावर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बटा dx, साइन सॉरी tan इनवर्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x and log of dy बटा dx with base e, है ना, इज इक्वल टू x, ठीक है। ये अगर इतना बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो देखना है इसमें से कब इसका डिग्री डिफाइंड है और किस किस का डिग्री डिफाइंड है और किस किस का डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगर डिग्री डिफाइंड है तो उसका डिग्री होगा कितना है। तो देखिएगा यहाँ पहला लिखे हैं ना, ये हम लोग लिखे हैं कि कोई भी डेरिवेटिव, ठीक है, वो इन द प्लेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एंगल के जगह पर कोई भी डेरिवेटिव हो। साथ में दिया हुआ है कि अगर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट के जगह पर डेरिवेटिव का टर्म हो लॉगरिथम फंक्शन में, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर हो डेरिवेटिव का टर्म, और लॉगरिथम फंक्शन में उसके पावर के जगह पर हो डेरिवेटिव का टर्म, ठीक है। और कोई भी तरह से वो हटे नहीं, है ना, या रिड्यूस नहीं हो,
तो उस स्थिति में डिग्री अनडिफाइंड है, लेकिन अगर रिड्यूस है तो डिग्री डिफाइंड होगा, डिग्री डिफाइंड होगा जितना है उतना होगा ही। ठीक है, तो देखिए इसमें से कितना हो जाएगा साइन dy बटा dx। अगर हम साइन को उधर ले चलते तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ हटाएंगे तो मिल जाएगा dy बटा dx और इज इक्वल टू इसमें कितना हो जाएगा साइन इनवर्स है। यहाँ देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर था डेरिवेटिव का टर्म, लेकिन हट गया। ठीक है, हट गया है तो इसमें हम लोग क्या होगा, डिग्री डिफाइंड है। अब इसमें देखेंगे डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर कितना हो जाएगा 1, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया 1। ठीक है, अब देखिएगा एक्सपोनेंशियल के पावर में डेरिवेटिव का टर्म है। अगर हम एक्सपोनेंशियल हटाते हैं तो यहाँ देखिएगा दोनों तरफ log ले लें या फिर सीधे log के डिफिनेशन लगा दें, है ना। log का डिफिनेशन में देखिएगा इसमें से कितना ये सिंपल सा हम लोग था कि a टू दी पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा n, a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, जहां हम लोग कंडीशन है इसमें से कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लेकिन a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, साथ में n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0 होना चाहिए। तब इसको हम लोग लॉगरिथम में लिखेंगे x इज कॉल्ड द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ n विथ बेस a। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का n आर्गुमेंट, a हो गया बेस और x हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन इस न्यूमेरिकल वैल्यू जो x है उस x के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये सब कुछ कहा नहीं गया है इसमें से, ये कोई कंडीशन इसमें है नहीं, है ना। लेकिन कंडीशन इसमें देखो दोनों में लगा हुआ है, बेस में और उसका कितना हो जाएगा आर्गुमेंट में। तो बेस में लगा हुआ है कि वो बेस कभी भी 1 नहीं होगा, जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 से फिर 5 चलेगा। ठीक है, फिर n जो आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां देखेगा इसमें लिखे हम लोग, अगर ये आर्गुमेंट ये दिया हुआ इंडेक्स में था, इंडेक्स में को कन्वर्ट कर दिया हम लोग किसमें, लॉग में। अगर लॉग से वापस कन्वर्ट करना होगा हम लोग इंडेक्स में तो लिख देंगे सीधा सा इसमें से, यहाँ हो जाएगा देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बेस है, बेस का पावर वैल्यू है बराबर आर्गुमेंट, है ना। तो यहाँ अगर लिखेंगे ये वाला वैल्यू हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया, ये बेस हो गया, इसको लाएंगे तो सीधे देखो कितना हो जाएगा बेस, पहले लिखें के पावर वैल्यू, बेस का पावर वैल्यू और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा आर्गुमेंट, बेस का पावर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा आर्गुमेंट। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ ले आते हैं इसमें, ये तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, ये उसका पावर हो गया है, ये उसका हो जाएगा बेस हो गया है ना, और ये इतना रह गया। तो देखिएगा इसमें a का पावर x इक्वल टू n, a का पावर x इक्वल टू हो जाएगा n, तो लिखेंगे x इक्वल टू a टू दी पावर इतना लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगर इसको चेंज करेंगे तो हम लोग मिलेगा d2y और अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर फिर dy बटा dx। यहाँ देखिएगा एक्सपोनेंशियल से तो रिड्यूस किए, लेकिन एक्सपोनेंशियल से जब रिड्यूस किए वो चला गया, फिर कितना हो जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल को पावर आ गया इसमें ये। तो यहाँ हम लोग लिखें कितना हो जाएगा, ये सॉरी इसमें लिखें यहाँ हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा log ऑफ ये हो जाएगा dy अपॉन dx और विथ बेस कितना हो जाएगा e। इस डिफिनेशन के आधार पर देखिए जैसे लिखें x इज इक्वल टू log ऑफ n विथ बेस कितना हो जाएगा हम लोग का ये e। ठीक है, तो यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ dy बटा dx विथ बेस हो गया e। अब यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल से, एक्सपोनेंशियल के पावर से रिड्यूस तो हुआ, लेकिन आकर के क्या हो जाएगा लॉगरिथम के आर्गुमेंट के जगह पर आ गया। तो इधर से डेरिवेटिव रिड्यूस हुआ, लेकिन फिर यहाँ क्या अटक गया करके, ठीक है, यहाँ रह गया। तो इसमें क्या होगा, डिग्री अनडिफाइंड, इसका डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, इसको बोलेगा नॉट डिफाइंड या फिर इसी को क्या हम लोग अनडिफाइंड। क्लियर यहाँ तक ये। अब आते हैं हम लोग ये टेन इनवर्स, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर डेरिवेटिव का टर्म हो और हटना चाहिए, नहीं हटेगा तो अनडिफाइंड होगा, हटेगा तो डिफाइंड होगा ही। तो देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स d2y अपॉन dx स्क्वायर है, टेन इनवर्स को इधर करते हैं, 10 बन जाएगा यहाँ से। तो देखिएगा इसमें चेंज करेंगे तो ये रह जाएगा हम लोग का 10x
और इज इक्वल टू हो जाएगा d2y और अपॉन dx स्क्वायर। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव का टर्म tan इनवर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर था, हट करके इतना आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इसका डिग्री डिफाइंड है, लेकिन इसका डिग्री में देखिएगा ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर कितना है, 1 है ना। तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिएगा इसमें जैसे हम लोग डिफिनेशन में भी यहाँ लिखे लॉगरिथम वाला में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, log ऑफ dy बटा dx विद बेस हो जाएगा e, है ना। dy बटा dx विद बेस हो जाएगा e और इज इक्वल टू कितना है, x। तो ये देखिएगा ये वाला हो जाएगा आर्गुमेंट, ये हो गया बेस, ये वाला हो जाएगा वैल्यू। तो लगा दीजिए फार्मूला। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बेस का पावर वैल्यू इक्वल टू आर्गुमेंट, या फिर आर्गुमेंट इक्वल टू बेस का पावर वैल्यू। तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, चेंज करेंगे, तो मिलेगा हमको कितना, dy बटा dx यानी आर्गुमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेस, बेस हो गया e और टू दी पावर वैल्यू हो गया x। तो यहाँ इतना रह गया, तो dy बटा dx इक्वल टू e टू दी पावर x। तो देखिएगा यहाँ हम लोग का लॉगरिथम के आर्गुमेंट के जगह पर, लॉगरिथम में आर्गुमेंट के जगह पर डेरिवेटिव का टर्म था, लेकिन वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसका हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर पर पावर कितना हो गया, 1। तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, इसका डिग्री हो जाएगा 1। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और देखेगा इसमें से डिग्री पर, इसमें ये 5वां नंबर, इसमें कि अगर ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा dy अपॉन dx और इज इक्वल टू 5/2, ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिट 2016 वाला नहीं है। तो देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स dy बटा dx इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है। बताइए इसका डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री अनडिफाइंड है, नन ऑफ दिस, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स dy बटा dx इज इक्वल टू 5/2 है। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव के जगह पर, है ना, सॉरी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर डेरिवेटिव का टर्म है। ठीक है, और अब इसमें हटाने पे हटता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें से साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को उधार कर देते हैं, इधर बच जाएगा हम लोग कितना है, dy बटा हो जाएगा dx और इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग का साइन इनवर्स था, तो इधर हो जाएगा कितना, साइन और 5/2 हो गया, और साइन 5/2 यानी 1 हो गया। यहाँ हम लोग मिल गया dy बटा में कितना हो जाएगा dx इक्वल टू 1। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है। एक ही ऑर्डर दिया हुआ है इसमें, ये एक ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितना, 1 दिख रहा है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। ये डिग्री इसका डिफाइंड है और डिग्री इसका कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह हम लोग देखें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिफाइंड होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कब कब डिफाइंड नहीं होगा इसको जानने के लिए ये नोट दिमाग में रखिएगा कि कोई भी डेरिवेटिव का टर्म हो वह ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फंक्शन है उसके एंगल के जगह पर रहे। ठीक है, लॉगरिथम में आर्गुमेंट के जगह पर रहे, एक्सपोनेंशियल में उसके पावर के जगह पर हो, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर हो, और किसी भी तरह वो हटे नहीं, नॉट रिड्यूसिबल है। तो उस स्थिति में डिग्री अनडिफाइंड है, लेकिन अगर हटने लायक है, हट जा रहा है, तो डिग्री डिफाइंड है, और जितना डिग्री होगा उतना लिखेंगे। ठीक है, इतना।